आज का युवा तो पढ़ रहा है, लेकिन क्या वह समझ भी रहा है? आज की शिक्षा नौकरी की दौड़ में लगी हुई है, लेकिन क्या कहीं संस्कार पीछे छूट जा रहे हैं? आज आत्मबोधभित अभिषेक के पहले वीडियो पॉडकास्ट में अर्थात मार्गदर्शन संवाद में हमारे साथ सनातन संस्कृति संवर्धन परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रामाश्रय शुक्ल जी उपस्थित हैं। आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से पीएचडी पर्यंत विद्या अध्ययन कर राजकीय सेवा में रहे। तदुपरांत सनातन संस्कृति संवर्धन में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। आपका जीवन अमूल्य ज्ञानशील है और आपका जो ज्ञान है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन के रूप में अवश्य काम करेगी। क्योंकि आपका जीवन एक अनुशासित और आचरण भरा रहा है। आज हम आपसे जानेंगे, क्या शिक्षा अपने मूल उद्देश्य को भूल गई है? गुरुजी, आपने शिक्षा जगत में इतने वर्षों तक काम किया है, तब की शिक्षा में और आज की शिक्षा में आपको क्या अंतर दिखता है? धन्यवाद अभिषेक जी, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमसे संवाद का आपका यह उपक्रम जिसके लिए मुझे आपने चुना, इसके लिए मैं आपको हार्दिक आशीर्वाद देता हूँ। प्रश्न ये है कि हमें ये समझना होगा कि शिक्षा है क्या। शिक्षा सीखने की एक प्रक्रिया है। तो सीखना क्या? विद्या। संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से अप्रत्यय करके शिक्षा शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सीखने की एक प्रक्रिया, जिसे अंग्रेजी में एजुकेशन कहा गया। वहां उसका अर्थ मानव के अंदर अंतर्निहित जो शक्तियां हैं, अंतर्दृष्टि है, अंतर्ज्ञान है, उसको बाहर लाना। इसी क्रम में हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसामपि ज्योतिषाम आयनम चैव खडंगो वेद इति उच्यते। वेद जो अपौरुषेय है, जहां से सम्यक ज्ञान विश्व को प्राप्त हुआ, उसके 6 अंग बताया महर्षियों ने। 6 अंगों का सम्मिलित स्वरूप ही हमारा वेद है, जो अपौरुषेय है। समस्त सृष्टि की विद्या, समस्त सृष्टि की शिक्षा उसी में निहित है। मैं ये जैसे कि आपने अपौरुषेय कहा, तो लोगों को थोड़ा अपौरुषेय बतलाइए। अपौरुषेय क्या है? अपौरुषेय का तात्पर्य है कि यह किसी मानव के द्वारा रचना इसकी नहीं की गई। वेद भगवान साक्षात प्रकट हुए, जिसका विवेचन ब्रह्मा के द्वारा इंद्र को, ऋषियों को प्रशिक्षित किया गया। तो उस 6 अंगों में पहला अंग शिक्षा है।
शिक्षा कल्पो व्याकरणम, मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो पहला अंग शिक्षा है। तो इसी को अंग्रेजी में कहा गया, एजुकेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज एजुकेशन। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। हम जीवन पर्यंत सीखते रहते, और उसी शिक्षा से, शिक्षा तो प्रक्रिया हो गई, और इसी के माध्यम से हम विद्या को प्राप्त करते, वो चाहे लौकिक विद्या हो, आध्यात्मिक विद्या हो, किसी भी प्रकार की विद्या हम इसी शिक्षा के प्रक्रिया से प्राप्त करें। शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक विकास का जो साधन हो, वो है शिक्षा। तो हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। से कोई बालक पैदा होता है तो अपने परिवार से ही सीखना शुरू कर देता है। उसमें 16 संवेग धीरे धीरे विकसित होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ऐसे जो 16 संवेगों की परिभाषा ऋषियों ने हमें दी है, संस्कारों की परिभाषा ऋषियों ने हमें दी है, तो कालक्रम से वह शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से, वो चाहे एक पारिवारिक समुदाय की प्रक्रिया हो, वो चाहे सामाजिक समुदाय की प्रक्रिया हो, चाहे वो विद्यालयी शिक्षा की प्रक्रिया हो, वह शिशु जीवन पर्यंत अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस प्रक्रिया का पालन करते हुए सारी विद्या को अर्जित करता है। विद्या क्या है? विद ज्ञानी। विद धातु से विद्या निष्पन्न होती है, जिसका अर्थ है ज्ञान। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या हमारी मुक्ति का साधन है। ये तो हमारी आध्यात्मिक विद्या है, जो शिक्षा की प्रक्रिया से हमको प्राप्त होती है। अब वो उसके कई कल्प हैं, कई माध्यम हैं। हमारे ऋषियों के गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति काल क्रम से जब हमारे इस भारत में मुगलों का आक्रमण हुआ, गुरुकुलों को क्षति पहुंचाई गई, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया, बहुत सारे हमारे ऋषियों महर्षियों के द्वारा उपलब्ध जो शास्त्र थे उनको क्षतिग्रस्त किया गया। फिर मुगलों के बाद ब्रिटिश पीरियड आया, अंग्रेजों का शासन 200 वर्षों तक। वहाँ हमारी संस्कृति को, सभ्यता को, शिक्षा को, विद्या को नष्ट करने का भगीरथ प्रयास किया। फिर भी हमारे अध्येताओं ने ऋषियों के उस परम ज्ञान को संरक्षित और सुरक्षित रखा। बात समझिए। हमारे यहाँ ईश्वर के अवतारों का चिंतन, उसका वर्णन, शिक्षा की प्रक्रिया में गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है। ईश्वर पूरे जगत को
शिक्षा के देने के लिए ही अनेक रूपों में इस धराधाम पर अवतार लेकर के स्व चरित्रान शिक्षेरन पृथिव्या सर्वम। तो उस परमात्मा को जो स्वयं ज्ञान पुंज है, जहां से उस शिक्षा, उस ज्ञान, उस विद्या का जो स्रोत है, बलमसि बलम महिधे, ओजोसी ओजो महिधे, वीर्यमसि वीर्यम महिधे, ये जो परिकल्पना ईश्वर के विषय की गई, वह भी जब इस धराधाम पर अवतार लेता है, क्यों लेता है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय थाय संभवामि। तो उसको भी अपने चरित्र निर्माण के लिए, उसी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाना पड़ता है। गुरु गृह गयऊ पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। तो जीवन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक सुयोग्य, चरित्रवान, नैष्ठिक गुरु की परम आवश्यकता होती है। ऐसे ही गुरुओं की श्रेणी में हमारे पाणिनि महाराज थे, जिनका बड़ा ही सरल सुबोध एक शिक्षा का संग्रह है, जिसका नाम है पाणिनीय शिक्षा, जिसका अध्ययन आपने किया हो। तो ये तो शिक्षा का एक स्वरूप है। दूसरा प्रश्न आपका क्या था? वर्तमान शिक्षा मतलब कि तब की शिक्षा में और आज की, हाँ। आप अंतर क्या देखते हैं? तो देखिए, कालक्रम से हमारी उस सुदृढ़ संस्कार युक्त जो शिक्षा की प्राचीन पद्धति थी, जो राष्ट्र के उन्नयन में सहायक थी, जो मानव जीवन में संस्कारों का आधान करती थी, जब हमारा देश गुलाम हुआ, हम गुलामी की मानसिकता में जीने लगे, तो अंग्रेजों ने, जिसका एक विद्वान लॉर्ड मैकाले भारत में हमारे साहित्य को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को नष्ट करने के लिए एक नवीन पद्धति का आविष्कार किया, शिक्षा की पद्धति, जो गुरुकुल के ठीक विपरीत थी। वहीं से हमारी जो पवित्र उन्नत, हमारे ऋषियों ने हर क्षेत्रों में क्या किया, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था हमारे वेदों में वो सारा ज्ञान निहित है। उसने सोचा कि जब तक ये भारतीय इन विषयों का अध्ययन करते रहेंगे, तब तक इनको बहुत दिनों तक गुलाम नहीं रखा जा सकेगा। तो उसने एक नई पद्धति लाया, जिसे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति कहा जाता है। उसने हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारे शास्त्रों को, हमारे उपनिषदों को, हमारी स्मृतियों को, हमारी जैसे मनुस्मृति बड़ी प्रासंगिक थी, बहुत प्रासंगिक, उसको भी प्रदूषित किया और एक नई शिक्षा नीति भारत में लागू की। वहीं से संस्कारहीन शिक्षा पद्धति भारत में उसका उदय हुआ। हमारी प्राचीन पद्धति आचार्य देवो भव, उसने पहले उसी पर प्रहार किया। आचार्य देवो भव पर ही पहला प्रहार किया कि जब
हमें हमारी मन अपने गुरु के प्रति आदर भाव नहीं रहेगा तो वो समुन्नत ज्ञान का हस्तांतरण गुरु शिष्य में नहीं कर पाएगा। तो पहला आक्रमण गुरुकुल की शिक्षा पद्धति पर किया गया। गुरु और शिष्य के संबंधों को प्रदूषित किया गया। क्यों? विद्या प्राप्ति के जो साधन ऋषियों ने कहे उसमें पहला साधन था गुरु शुश्रूषया विद्या। तो उसने बड़े अनुसंधान के बाद पहला आक्रमण वहीं किया, जहां से नवीन जो शिक्षा पद्धति थी संस्कारों का ह्रास होना शुरू हो गया। सिद्धांत है बिन गुरु होय न ज्ञान, और ज्ञानो ही शक्ति ही। मानव जीवन में ज्ञान ही सामर्थ्य है। उसको अंग्रेजी में कहा द नॉलेज इज पावर। तो यथार्थ ज्ञान कहां से होगा? जब गुरु के चरणों में प्रीति नहीं होगी। वहां से शिक्षा का स्तर धीरे धीरे क्षरण की ओर चल रही है। आज वास्तव में हम साक्षर हैं। हमारे पास ज्ञान नहीं है, परिपक्व ज्ञान नहीं, हम साक्षर हैं। और शिक्षा के जो परम उद्देश्य थे कि मानव जीवन में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक ये विकास शिक्षा करती है। और जहां ये तीन चीजें होंगी वहां आर्थिक विकास अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जब आप शिक्षा प्राप्त करेंगे, आज आप क्या देख रहे हैं, क्यों हाहाकार मचा? कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बीए करके, एमए करके हम संघर्ष कर रहे हैं नौकरी के लिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही नौकरी, जीविका प्राप्त करना होगा। तो पहले की जो पद्धति थी हमारी प्राचीन पद्धति, जिसकी चर्चा हमने किया, उसका लक्ष्य शरीर स्वस्थ हो। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन होता है। उस हमारा आयुर्वेद क्या करता है? हमारी ऋषियों के आप तो आज क्या है? अन्नाद वही जायते मना, और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन हमारा पराजित हो गया। वो दृढ़ इच्छा शक्ति की स्थापना वर्तमान शिक्षा नीति में कहीं है नहीं। आज पाठ्यक्रमों से जो आर्ष वाक्य थे, जो हमें संस्कारों का आधान करती थी, जो हमें परिवार के प्रति उदार रहने की भावना का विकास करती थी। अयम निज परो येति गणनाम लघु चेतसा उदार चरिता नाम हेतु वसुधैव कुटुंब। ये मेरे सिद्धांत थे। उस शिक्षा की गुणवत्ता ये थी। तो उस शिक्षा की गुणवत्ता आप स्वयं अनुसंधाता हैं, तुलना आप स्वयं कर लीजिए। क्या यह आज पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है? नहीं। उसको कहा जा रहा है ये तो सेकुलर नहीं है, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो वह जो हमारे मन को मजबूत करने की शिक्षा प्रणाली थी, उसको नष्ट किया गया, उस पर कुठाराघात किया गया।
ब्रिटिश हुकूमत ने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को लागू किया। बहुत दिनों तक गुलामी की दास्ता में जकड़े हुए हम अपने संस्कारों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, जिससे आज वसुधैव कुटुंबकम जैसी भावना लोगों में लुप्त हो रही है। आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, इसको हम भूलते जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि परिवार शब्द अपना अर्थ खो बैठा है। तो वर्तमान और प्राचीन शिक्षा पद्धति में सामान्य में यही अंतर इस समय परिलक्षित हो रहा है। मतलब कि शिक्षा व्यवस्था मैकाले ने ध्वस्त किया, वहीं से हमारा अंतर चालू हो गया। अब दूसरा प्रश्न है कि जब ये शिक्षा व्यवस्था इतनी डगमगाई तो पहले के विद्यार्थियों में और आज के विद्यार्थियों में आपको अंतर क्या दिखता है? अंतर यही दिखता है कि पहले के विद्यार्थियों में, अभी आपने आपसे चर्चा किया कि उनको ये पढ़ाया जाता था कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आज ये बच्चों को पता ही नहीं है। आज हर शहर में वृद्धाश्रमों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी। तो उसी चीज को हम भूल गए। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो युवा छात्र वर्ग है, उन पे मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा। उनमें उस ज्ञान का संप्रेषण जब शिक्षा के माध्यम से नहीं किया जा रहा है तो आएगा ही नहीं। विद्या ददाति विनय और विनयात याति पात्रता, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततो सुख। पहले विद्या का, शिक्षा का अर्थ ये था कि विद्या प्राप्त करने के बाद मनुष्य विनम्र हो जाता, उसमें विनय आती थी। कहा भैया विनय से हमें क्या लेना देना, विनय नहीं आएगी तो नुकसान क्या होगा? कहा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो आज का विद्यार्थी नहीं जानता, इसीलिए वो दिशाहीन है, दिग्भ्रमित है, तय नहीं कर पा रहा है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। कहा विनय आती याति पात्रता। जब विद्या का सार्थक अध्ययन करोगी तो तुम्हारे अंदर पात्रता विकसित, योग्यता विकसित होगी। ठीक है ना? तो कहा पात्रता विकसित होने से क्या लाभ होगा? कहा पात्रता विकसित होने से पात्रत्वात्, योग्यता आने से धनम आपनोति, अपने आप तुम धन प्राप्त करोगे। आज तो एक लक्ष्य हो गया, इन किन प्रकार करके डिग्री हासिल कर लो, पात्रता तो आई नहीं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खुले हैं, जो समर्थ लोग हैं वो पैसा दे के बच्चों को डॉक्टर बना दे रहे हैं और उनको पता ही नहीं है डॉक्टरी क्या है। इंजीनियर बना दे रहे हैं, देख रहे हैं आप पुल गिर जाने, बना के उद्घाटन हो रहा है, पुल गिर जाए। राजनेताओं का हाल देख लीजिए, 100 उधर पोषण में लगे। तो पात्रता के बाद धन प्राप्त हो तो पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः। धन प्राप्त हो, कैसा धन? जिससे हम अपने जीवन के सारे धर्मों का पोषण कर सके। धर्म से तात्पर्य आध्यात्मिक धर्म से ही नहीं है, जो लौकिक धर्म है, शरीर का धर्म भी। आयुर्वेद कहता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, तो शरीर को भी स्वस्थ रखना धर्म साधन है। आज क्या है, बच्चे दूर दूर से आके हॉस्टलों में पढ़ रहे हैं। गुरुकुल की प्रणाली में कितना पवित्र भोजन प्राप्त होता, श्रमोपार्जित भोजन प्राप्त होता था छात्रों को। तब अन्नाद वही जाए थे मना, यज्ञाद भवद भूतानि, पर्जन्याद यज्ञ संभव।
उस यज्ञ के अग्नि से जो वर्षा होती थी, जो अन्न पैदा होता था, वो छात्र खाते थे, तब वो दृढ़ता के साथ उनके मन का निर्माण होता। तो उसी को कहा कि धनात् धर्म, और कहा भाई धन आया तो धर्म का चलो पालन कर लिए, तो क्या मिला? कहा ततो सुख। जब सांगोपांग धर्म का पालन जीवन में, लौकिक धर्म, पारलौकिक धर्म, आध्यात्मिक धर्म, परिवार का धर्म, समाज का धर्म, प्रांत का धर्म, राष्ट्र का धर्म, तब हम उसका निर्वाह सम्यक रूप से कर पाएंगे। तो वो चीजें जो लुप्त हुई, एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपको महाभारत का दें कि लास्ट में आया ततो सुखम। भाई सुख क्या है? कितने प्रकार के सुख। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से जब वो सरसैया पे पड़े थे तब पूछा सुख क्या है, कि इस संसार में सुख क्या है और कितने प्रकार का है। तो भीष्म ने बड़ी मधुर वाणी में जो बताया कि इस युधिष्ठिर, इस संसार में 6 प्रकार के सुख। कहा क्या? कहा पहला सुख है अर्थागमो, नित्य तुम्हारे पास अर्थ का आगमन होता है। ततो सुखम, जिसकी अभिलाषा में, जिसको प्राप्त करने के लिए हमारा युवा वर्ग दिन रात परिश्रम कर रहा है, उस लक्ष्य प्राप्त भी कर रहे हैं, और लक्ष्य प्राप्ति के बाद जिस सुख का अन्वेषण वे कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज ने महाभारत में भीष्म पितामह जी से यही प्रश्न किया, महाराज इस संसार में सुख कितने प्रकार के? तो पितामह ने कहा युधिष्ठिर तुम राजा हो और तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम। हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि सुख प्राप्ति का साधन, तभी तो उन साधनों को वो अपने परिश्रम से सींचेगा, तब वो साधन परिपुष्ट होंगे, तब न उसको वास्तविक सुख की प्राप्ति हो। भाई मुझे यात्रा करना है तो शरीर को पुष्ट रखना पड़े, तभी तो हम चल पाए। तो उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, इस संसार में 6 प्रकार के सुख है। कहे कि पहला है अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रियश्च भार्या प्रियवादिनी च, पश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या, षड्जीव लोके सुखानि राजन। राजन युधिष्ठिर 6 प्रकार के सुख हैं। पहला, नित्य जीवन में अर्थ का आगम होता रहे, धन प्राप्त होता रहे। धनात् धर्म ततो सुखम। तो जीवन में ऐसा व्यक्ति को अपने अंदर पात्रता विकसित करनी चाहिए, जिससे धन का प्रतिदिन आगमन होता रहे। और रोगिता च, शरीर में कोई रोग न, शरीर हमारा स्वस्थ हो। इसलिए कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन,
तो इसलिए कहा कि सुख प्राप्ति का दूसरा साधन है कि शरीर स्वस्थ हो, निरोग। फिर कहा प्रियश्च भार्या, पत्नी सुंदर। तो जीवन में सुंदर पत्नी कैसे प्राप्त होगी? जब आप अपने चरित्र का निर्माण करें। आजकल तो आप देख रहे हैं, लड़की लड़के को देख रही है तब शादी की अनुमति दे रही है, और लड़का लड़की को देख रहा है। ये आजे की बात नहीं, बहुत प्राचीन परंपरा है। तो प्रिय पत्नी के प्राप्ति का साधन है कि आप भी प्रिय हो, तो वो उद्योग आपको करना पड़ेगा, तो सुंदर पत्नी प्राप्त होगी। एक तीसरा सुख है, नहीं और परीक्षण करना पड़ेगा। पत्नी सुंदर ही न हो, प्रियवादिनी च, वो कर्कशा न हो, मधुर भाषणी हो, तो भैया उसकी खोज तो आप ही को करना पड़ेगा। इसीलिए पूर्वजों की इच्छा से, उनकी खोज से प्राप्त कन्या से विवाह करने का समाज में प्रावधान था। अब तो लड़का लड़की कह रहे हैं हम बालिग हैं, जो मन में होगा वही कर रहे हैं। तब चलो सुरपुरखा ताड़का तो मिल ही रही है, 6 महीने में डाइवोर्स हो जा रहा है, मारपीट हो रही है, मुकदमेबाजी हो रही है। ये क्षरण आया कहाँ? शरण वहीं से आया जब हमारे अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति को भूल गए। हमारी प्राचीन सिद्धापति शिक्षा पद्धति के सिद्धांतों का लोप हो गया, शिक्षा का उल्लंघन किए तो हमको ये सब ह्रास देखने को मिल रहा, न समाज अच्छा हो पा रहा। तो कहाँ हम सुख प्राप्त करना है? सुख नहीं मिल पाएगा। अगला कहा वस्यश्च पुत्रः, पुत्र आज्ञाकारी हो। तो पुत्र हमारे आज्ञाकारी कब होंगे? उसका साधन है हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि क्या मैं अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, इसको हम भूले बैठे हैं और अपने पुत्र से आज्ञाकारी होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। कहा जिसके पुत्र आज्ञाकारी हो। अगला कहा अर्थकरी च विद्या, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया ऐसी विद्या हो जो हमें निरंतर धन प्रदान करती हो। आज रोज चर्चा होती है बेरोजगारी है, हमारा लड़का बीटेक कर लिया, कहीं नौकरी ही नहीं। तो कैसे बीटेक कर लिया? ना वो गुरु है, ना वो साधन है, पैसे के बल पे और डिग्री ले लिया, डिग्री तो भी करेगी, तो विद्यार्थी करी कैसे? ये 6 प्रकार के सुख युधिष्ठिर को इसने बताया। अगला प्रश्न क्या जानना चाहेंगे आप? शिक्षक के, हम अभी शिक्षा के बारे में जाने, विद्यार्थी के बारे में जाने, शिक्षा परंपरा के बारे में जाने। अब हमें जाने कि क्या हम शिक्षक में उसके अंदर आदर्श रहना कितना जरूरी है? बहुत सुंदर आपने कहा, शिक्षक में कितना आदर्श है। इसका बहुत विस्तृत विवेचन शास्त्रों। एक ये कि शिक्षक में क्या आदर्श हो, और क्या हम गुरुकुल परंपरा को और जो आधुनिक शिक्षा चल रही है, क्या इसमें समन्वय संभव है? जी, शिक्षक गुरु जो हम लोगों को ये बताया गया
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा हूँ के समान हूँ मैं, विष्णु के समान हूँ मैं, शिव के समान हूँ मैं। क्या आसान है। उसके लिए बड़ी साधना, त्याग, तप, आचरण, नैतिकता, विचारशीलता, कर्मठता, ये सारे अर्जन करने पड़ते हैं, तब गुरु की संज्ञा होती है। तब ईश्वर भी गुरु के सन्निधि में बैठकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए विवश हो जाते हैं। गुरु क्या है? गुरु कुमार सिख कुंभ है, कबीरदास जी। और गढ़ी गढ़ी काढ़े खो, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे जो। बड़ी सरल परिभाषा। गुरु सर्जक, सर्जना एक अबोध भारत के व्यक्तित्व को गढ़ता है। वो चाहे एक अबोध बालक को वो अर्जुन जैसा प्रभावशाली धनुर्धर बना सकता। उसी को कहा कि जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी से इतना सुंदर घड़ा बना देता है, जिसके शीतल जल का सेवन कर मनुष्य तृप्ति का अनुभव करता है। तो कैसे बनाता है वो विधि गुरु और कुम्हार में तुलना। मिट्टी का परिष्करण, जिसमें एक कंकड़ न हो, बड़े विचित्र होते हैं। वो कितनी गीली हो, कितनी नम हो, कितनी कठोर हो, और पीटता है तो टूटता नहीं, अंदर से हाथ का सहारा दिए रहता है। और सुरम में घड़ा जिसका जल शीतल, परिणाम शीतल, जबकि वह आग में तपा कर बनाया, लेकिन उसका गुण क्या है? जबकि उसमें उष्मा होनी चाहिए, अग्नि में तपा है, लेकिन उसके गुण का परिणाम क्या है? शीतल। ये गुरु का काम है। मतलब पहले गुरु अपने अंदर योग्यताएं विकसित करे, मतलब अपने आप को तपाए, तभी वो आदर्श दोष जितने हैं वो जब छात्र के जीवन से उन दोषों को दूर कर देता है, तब न उसमें पात्रता का निर्धारण करता है। इसीलिए बहुत सरल शब्दों में तुलसी बाबा ने कहा, और कितना कठोर अनुशासन गुरु के लिए कहा, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक। अगर तुम अपने मार्ग से विचलित हुए तो शिष्य को तो छोड़ो, वो क्या होगा? तुम घोर नरक। तो गुरु का चरित्र ऐसा होना चाहिए। आज की शिक्षा पद्धति में उन गुरुओं का अभाव दृष्टिगत होता है। कालिदास ने कहा, तुलसीदास ने कहा, तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझ परी कछु मत यथा। गुरु जी ने बार बार
एक ही आख्यान को, उपाख्यान को हमसे कहा, जो मेरी छोटी बुद्धि ने ग्रहण किया, वही तत्व मैं रामचरित मानस में स्वांतः सुखाए, पैसा कमाने के लिए नहीं, रघुनाथ गाथा आशा निबद्ध मत मंजुल इसमें स्थापित करता हूँ और भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि ये जन कल्याण का हो। शिक्षक ऐसा हो कि जो अपने अंदर तपा हो और अच्छे आदर्श विद्यार्थी पैदा हो। ऐसा न हो कि नौकरी के पीछे ही इसीलिए गुरु को ब्रह्मा कहा ना, हाँ। इसीलिए गुरु को विष्णु सदृश कहा, इसीलिए महेश सदृश कहा। तो अब हमारा ये आगे का है कि आज का युवा जो सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है? आज का युवा संस्कारहीन शिक्षा पद्धति से परेशान। अच्छा, संस्कारहीन शिक्षा पद्धति। हमारे पाठ्यक्रमों में छात्र के जो लक्षण प्रतिपादित किए गए, उस विधि से शिक्षण नहीं हो। हमारे शिक्षार्थियों के लिए जो नियम बनाए गए, काक चेष्टा पको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। मैं आप ही से पूछता हूँ, आप युवा, आप विद्वान, आप आस्तिक हैं, अपनी संस्कृति के ज्ञाता, अपनी सभ्यता के ज्ञाता, आपके प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही निहित है। कितने ऐसे छात्र आप अपने समवयस्कों में देखे जिनमें ये 5 लक्षण में एक भी लक्षण का दर्शन आपको हुआ हो? तो जब वो सिद्धांत ही आपने नहीं पालन किया तो आप दिशाहीन तो होंगे। यह जीवन का मूल मंत्र है। एक योग्य विद्यार्थी भारत जैसे राष्ट्र का भाग्य विधाता के रूप में जन्म लेता है। आज हमारे राष्ट्र में भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, वेदों का संरक्षण, उपनिषदों की उपादेयता पर बड़ी तीव्रता से काम हो रहा है। इसलिए उन सिद्धांतों का आदर करने वाला हमारे देश का नेतृत्व करता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी, और व्यष्टि में आए हम उत्तर प्रदेश राज्य में रह रहे हैं जिसका मुखिया एक संत है, तो हमें अपने इसी बनारस शहर में दर्शन होता है उस भारतीय संस्कृति का, उस सभ्यता का। वो चेतना जो विलुप्त थी वो पुनः धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप की ओर आती हुई अब मुझे दिखाई देती। आज का युवा सनातन के प्रति संस्कृति। अब आप देखिए ना, विद्यार्थी के जो 5 लक्षण बताए गए, विद्याध्ययन में चेष्टा कौवे जैसी। कौवा आपके उसका लक्ष्य है अपना भोजन, कैसे उसको प्राप्त कर लेता है? समय या फिर चोट मार के लेके उड़ जाता है, आप उसका बंद भी नहीं कर सकते। पको ध्यानम, विद्याध्ययन में ध्यान कैसा होना चाहिए? बगुले जैसा, एक पैर पर
घंटों एक योगी की तरह समाधि लगाए खड़ा रहता है, जो लक्ष्य दिखा मारेगा तो भोजन कर। आज का युग क्या है? गुरु रहीन शिक्षा पद्धति की ओर अंधानुकरण हो रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई होती है, बट इट इज ऑनलाइन मैं जो मानता हूं, अन्य कोई कुछ माने, बकवास। ऑनलाइन कोई पढ़ाई नहीं, किसी काम क्योंकि गुरु सुसु से आगे थे। स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी निद्रा, पद चाप सुनते ही जग जाते, माने चौकन्ना है। विद्याध्ययन में अनभ्यास, शास्त्रों के अध्ययन का अभ्यास निरंतर कठिना हो। कुत्ते आज क्या है? पढ़ते पढ़ते मोबाइल देखते 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 वहीं सो गए, न सोने का समय। ब्राह्मे मुहूर्ते प्रबुद्धे विद्याम अर्थम तच्चित क्षणसः काणसः चैव विद्याम अर्थम चित। तब विद्या, तब आप विद्यार्थी बन चले। मतलब कि अल्पाहारी, अगला लक्षण अल्प शुद्ध आहार, जिससे मन तुम्हारा हो। आज हम हॉस्टलों में कहां से आके और निवास कर रहे हैं, सायंकाल बर्गर और पिज्जा खा के, अंडा खा के, पूर्ण भोजन भी नहीं हो रहा है। पढ़े स्वयं को रुग्ण बनाए। जब हम स्वयं रुग्ण हैं, 100% मैं नहीं कह रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि 100% सब व्यवस्था छिन्न भी, क्योंकि ऐसा होता है। अधिकतर यही इसी का दर्शन होता है। और गृह त्यागी, घर तो हम त्याग दिए। हम बनारस से इलाहाबाद जाके पढ़ रहे हैं, दिल्ली पढ़ रहे हैं, गृह त्यागी तो बने, लेकिन और चीजों का जो मूल कार्य है उसका त्याग हम नहीं करते। हमने माता पिता भाई बंधु परिवार गांव देश का त्याग तो कर दिया, लेकिन अन्यत्र संलिप्त हो गए। मोबाइल के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे कहीं और दोस्ती कर लिया, आदि आदि। तो हम गृह त्यागी भी नहीं। कोई भी जीवन में विद्यार्थी का लक्षण हमने अपनाया, क्योंकि ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित हो। हमारे छात्रों का कोई दोष नहीं, शिक्षा पद्धति का दोष, उसके जो करता धरता है उनका दोष। तो जैसा बीज पृथ्वी में डाला जाएगा, अगर पृथ्वी में तो सटरस मधुराम लवण कट बसाए तिक्त भेदा सदविदम। वहीं गन्ना लगाइए मीठा होगा, वहीं नींबू लगाइए खट्टा होगा। पृथ्वी का एक ही खंड है। तो जब हम इन पंच लक्षणों को भूल गए तो हम दिशाहीन हो गए, दिग्भ्रमित हो गए। इसलिए हमारा युवा आज परेशान है। तो आप आत्मबोध को कैसे? आत्मबोध बड़ा सार्वगर्भित शब्द। आत्मबोध में मैं जो मुख्य घटक मानता हूं, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
जिस विद्या के माध्यम, इसीलिए कहा सा विद्या या विमुक्त, जिस विद्या के माध्यम से इस प्रणाली का ज्ञान हो और जिसमें यह भावना अंतर्निहित हो, यही आत्मा। दूसरा कहा संगच्छत्वम संबद्धत्वम सम्मो मनासि जान। तीसरी बात कहा अयम निजः परोयेति गणना लघुचेतसां दारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। यही आत्मबोध। आत्ममुग्ध मत बनी। मैंने खा लिया तो सबने खा लिया। यही अपने कर्तव्य की इतिश्री मत कर ली। चाणक्य ने कहा था कि समाज को उतना नुकसान दुष्टों से नहीं होता जितना नुकसान प्रबुद्ध जनों के मौन से हो। आज हमारा प्रबुद्ध वर्ग अपने तक सीमित हो गया, जबकि उनका उत्तरदायित्व है समाज में प्रचलित कुरीतियों, कुप्रथाओं का। भुखमरी है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी, सबके लिए जियो, यही आप। तो आज के छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए और अभिभावकों के लिए आपका संदेश। इन तीनों घटकों के समवेत प्रयास से ही एक योग्य भारत के नागरिक का अभ्युदय होगा। अभिभावक, गुरु और छात्र पहले शिशु से चलें तो माता ही प्रथमा गुरु। उस परिवार की इकाई में जहां वो शिशु जन्म लिया है, उसकी माँ ही उसकी पहली गुरु है। तो माता भूमि पुत्रो हम प्रतिज्ञा, इसीलिए कहा गया माता शत्रु पिता बैरी इन बालून पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य। सबसे बड़ा उत्तरदायित्व अभिभावक का है, जिसमें एक परिवार के सारे सदस्य, माँ भी है, पिता भी है, बहन भी है, भाई। तो बहन भाई तो बाद में आते हैं। मुख्य रूप हम ऐसा दंपति के रूप में आचरण प्रस्तुत करें, वो संस्कार उस शिशु में जन्म से ही जाए। इसका सर्वोत्तम उदाहरण छत्रपति शिवाजी का, जिनकी मां ने उनके अंदर वो संस्कार दिया। महाराज राणा प्रताप जीवन पर्यंत मुगलों से युद्ध करते रहे, घास की रोटी का सिद्धांतों से समझौता। एक सुबुद्ध, प्रबुद्ध, योग्य और आत्मबोध से युक्त भारतीय नागरिक के निर्माण में प्रथम भूमिका अभिभावक। ऐसे चरित्र का अब यदि हम रोज पत्नी मार कुटाई पिटाई करेंगे तो शिशु क्या सीखे? और यदि हम राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, चरित्रवान हैं, पड़ोसी के सुख दुख के में सम्मिलित हैं, तो वही चरित्र उसमें विकसित हो। उसके बाद दूसरी भूमिका गुरु। हमारे यहाँ अनेक परंपरा है। एक लौकिक परंपरा में कहावत है बुजुर्गों कि पानी पियो छान कर और गुरु जान करो जान। तो पूर्व में गुरुओं पर हम लोगों ने काफी चर्चा कर ली।
ब्रह्मा विष्णु महेश इसीलिए नहीं कहा गया। ऐसे संस्थान, ऐसे नैतिक गुरुजनों का चयन भी अभिभावक ही करेगा, जहां पर छात्र की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक सर्वांगीण विकास की चर्चा होती है उनके सामने उस शिशु को उपस्थित करना चाहिए। यही हमारी सनातन पथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको साले हम आपको इतना समय दिए, आपने मेरा चयन किया, जो हमने अपने पूर्वजों से, गुरुओं से सुना था, एक सार तत्व आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है इससे अगर यह भाव, यह विचार जन जागरण में सहायक हो तो हमें परम संतोष। हर हर